नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज का जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। इसमें नई नई चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज की सुर्खियों को। आइए, दिल्ली सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने और आनुवांशिक तथा चयापचय संबंधी विकारों की प्रारंभिक पहचान में सुधार के लिए अनमोल योजना प्रारंभ की है। कौन सी योजना प्रारंभ की है? अनमोल योजना प्रारंभ की है, जो नवजात शिशुओं की उन्नत निगरानी, इष्टतम जीवन देखभाल के लिए है। सभी नवजात शिशुओं के लिए बड़े पैमाने पर निःशुल्क जेनेटिक परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है ना, निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कैसा परीक्षण होगा? ये जेनेटिक होगा। और किस सरकार ने ये प्रारंभ किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने ये प्रारंभ किया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत सरकार ने गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत युवाओं को एआई स्किल सिखाई जाएगी। एआई स्किल पर काम किया जाएगा, किन के मिलने से होगा? गूगल और यूट्यूब के मिलने से होगा, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक कदम के रूप में दिल्ली सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत शहरी सतहों पर स्मोक ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिक्स का परीक्षण किया जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किसके साथ किया है? आईआईटी मद्रास के साथ किया है। हाल ही में एनएचएआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित राजमार्ग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पहला पब्लिक इशू बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किया गया। ये बहुत स्टार बना लीजिए। और आपको इमेज में दिख रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री जी दिख रहे हैं आपको, ये बात यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर भारत की अनूठी शीत मरुस्थलीय नदी तट पुनर्स्थान परियोजना है, जिसका उद्देश्य लद्दाख के लेह क्षेत्र के नाजुक उच्च ऊंचाई वाले परिदृश्यों में सिंधु नदी के किनारे पर हरित क्रांति ग्रीन विकसित की जाएगी। ग्रीन रिवर जैसे कि मैं आपको ऐसे में बता देता हूँ, जैसे रिवर जा रही है और वहाँ पर ग्रीनरी की जाएगी। आगे और मैं अपन डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के गांडे की विधायक कल्पना सोरेन को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स CCWE वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन एवं अभिनंदन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को। ये हेमंत सोरेन की वाइफ हैं जो झारखंड के CM हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ की 12th स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मेजबानी भारत करेगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कौन करने वाला है बैठक की मेजबानी? तो भारत करने वाला है। विदेश मंत्रालय में सचिव पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम का भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? पेरियासामी कुमारन को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मणिपुर सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदाय को विशेषकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निंगोल वन योजना प्रारंभ की है। कौन सी पहल? निंगोल पहल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आयोजन हुआ है अभ्यास? तो ये काकाडू हुआ है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ प्रारंभ की है? आइए, अनमोल योजना नवजात शिशुओं के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है बच्चों? तो अनमोल योजना प्रारंभ की है। अनमोल योजना प्रारंभ की है। बात समझ में आई कि नहीं? है नवजात शिशुओं को अनमोल, कौन सी योजना प्रारंभ की? अनमोल। इसमें क्या होगा? बच्चों की मृत्यु दर में कमी आएगी। जेनेटिक कुछ परीक्षण किए जाएंगे, बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट लाने के लिए किया जा रहा है। इस योजना को प्रारंभ किया गया है, गिरावट के लिए योजना को प्रारंभ किया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ से क्या है? जेनेटिक परीक्षण किए जाएंगे। क्या किया जाएगा? जेनेटिक परीक्षण किए जाएंगे। जेनेटिक परीक्षण किए जाएंगे, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखें। अब प्रारंभ किसने किया है इस अनमोल योजना को? इसको मैं लिख देते हैं पर अनमोल। इसको प्रारंभ किया है दिल्ली सरकार ने। किसने प्रारंभ किया है? दिल्ली सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। ठीक है ना। दिल्ली सरकार की जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं।
रेखा गुप्ता। तो आप याद रखिएगा, अनमोल जो योजना है नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनकी छोटी उम्र में डेथ ना हो उस चीज़ को कम करने के लिए, मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, मेन क्या है बच्चों, मृत्यु दर में गिरावट लाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। अनमोल योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? दिल्ली में प्रारंभ की गई है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। और दिल्ली की जो वर्तमान सीएम है वो रेखा गुप्ता जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। योजना, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 25-26-27 के बजट में युवाओं के लिए अनमोल योजना शुरू की है। 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और योजना तो पहली ये थी, 2 अनमोल योजना प्रारंभ हुई है। योजना अनमोल फर्स्ट वाली का क्या टारगेट था? वो युवाओं को रोजगार देना था। इसमें क्या करना था? दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष में बच्चों को जो युवा हो चुके हैं उनको क्या करना था? रोजगार प्रदान करना था। अब दूसरा आता है जाओ, नवजात शिशुओं के लिए। ये तो युवाओं के लिए थी अनमोल फर्स्ट, ये अब नोटिस कर लेना आप, ये पहले याद रखना, गड़बड़ मत कर देना। दोनों की दोनों दिल्ली में ही हैं, लेकिन फर्स्ट का टारगेट अलग है, दूसरे का टारगेट अलग है। इसके अलावा दिल्ली में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए नाम अनमोल से इस योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 56 प्रकार की निःशुल्क जाँचें होंगी। कितने प्रकार की होंगी? 56 प्रकार की निःशुल्क जाँचें की जाएंगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, 56 प्रकार की निःशुल्क जांच, 56 प्रकार की क्या होंगी बच्चों? निःशुल्क जांच होंगी। किसकी होंगी? नवजात शिशुओं की होंगी। किसकी होंगी? नवजात शिशुओं की जांच होंगी। ये बात ध्यान रखना, 56 प्रकार की निःशुल्क जांच, ठीक है ना। कहां पे प्रारंभ हुई है? ये दिल्ली में हुई है। आप इसको अनमोल 2 भी ध्यान याद रख सकते हो। अनमोल 2, अनमोल फर्स्ट किसके नाम से थी? तो अनमोल जो फर्स्ट थी वो युवाओं को थी। ये वो किसके लिए थी बच्चों? युवाओं के लिए। ये योजना तो युवाओं के लिए है और ये किसके लिए है? निःशुल्क शिशुओं के लिए है। ये बात आपने को यहाँ से याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए, महिला रोजगार और परिवहन, दिल्ली में ई बाइक दीदी योजना प्रारंभ की गई है। क्या दीदी योजना भी कहाँ प्रारंभ की गई है? दिल्ली में प्रारंभ की गई है। जन सुनवाई पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी दिल्ली में हुआ है। जन सुनवाई पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? दिल्ली में लॉन्च हुआ है। दीदी योजना, ठीक है ना, ई बाइक दीदी योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? दिल्ली में हुई है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। किसके आधार की है? भू आधार। जैसे व्यक्तियों का आधार कार्ड होता है उसी तरीके से भू आधार भी रहेगा। ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। जन सुनवाई पोर्टल याद रखना है हमें, जन सुनवाई पोर्टल याद रखना है, ठीक है ना। और दीदी योजना, ई बाइक दीदी योजना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया? मतलब कि एआई से रिलेटेड स्किल सिखाने के लिए भारत ने किसके सहयोग के साथ कार्य प्रारंभ किया? यानी कि केंद्र सरकार ने एआई स्किल सिखाने के लिए, एआई स्किल सिखाने के लिए किसकी हेल्प से, मतलब हेल्प से किसकी से प्रोग्राम प्रारंभ किया? एक तो गूगल की से किया है और यूट्यूब की हेल्प से, ठीक है। दोनों ही कंपनी का ओनर गूगल ही है, ठीक है। इसकी हेल्प से ये कार्य प्रारंभ किया, यानी कि भारत सरकार ने एआई प्रोग्राम के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गूगल और यूट्यूब के, गूगल की जो कंपनी है वो कहाँ की है बच्चों? यूएसए की है। ये कंपनी कहाँ की है? यूएसए की है। इसे सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखना। गूगल यूएसए में है, सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। यूट्यूब आज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इनकम सोर्स, अगर सोशल मीडिया अच्छा बनाना है, जैसे हम क्लास रिकॉर्ड करके कहाँ डालते हैं? यूट्यूब पे। ये बात ध्यान रखना। दोनों ही के दोनों प्लेटफॉर्म कहाँ पे हैं? यूएसए के हैं। ये बात ध्यान रखना, यानी कि अमेरिका के हैं, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अमेरिकन और भी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? ए और बी दोनों के दोनों। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। इस योजना का प्रारंभ किसने किया है? मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है ना, वैष्णव जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए, कहां पे प्रारंभ हुआ है? दिल्ली में हुआ है,
ठीक है। इसका क्या है, कौशल विकास और विजुअल इफेक्ट और गेमिंग के क्षेत्र में इसका विकास करना है। इसके 2 फेज रहेंगे, पहला 23 मार्च से 30 जून का रहेगा और दूसरा फेज रहेगा जुलाई से दिसंबर तक। इसके कितने फेजों में होने वाला है, तो फेज याद रखना, दोनों के दोनों 2 फेजों में होने वाला है। 23 मार्च से 30 जून तक होगा और जुलाई से दिसंबर के मध्य होगा। इसमें 5000 युवाओं को स्किल फ्री में सिखाई जाएगी, 5000 युवाओं को फ्री में स्किल सिखाई जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्मोक ईटिंग के लिए किसके साथ साझेदारी की है, ठीक है ना। स्मोक ईटिंग के लिए, स्मोक ईटिंग के लिए जो प्रोग्राम बनाया है वो किसके लिए बनाया है बच्चों, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखना किसके साथ मिलकर बनाया है, तो IIT मद्रास के साथ मिलकर बनाया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है IIT मद्रास के लिए। आओ आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना है। स्मोक ईटिंग तकनीक का जो इम्पैक्ट है वो है वायु प्रदूषण को रोकना है। उद्देश्य क्या है, वायु प्रदूषण को रोकना, वायु प्रदूषण को रोकना है, ठीक है ना। वायु प्रदूषण को तोड़ने समाप्त करने का काम करेगी। मुख्य रसायन इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड होगी। कौन सा मेन इसके अंदर तत्व होगा, तो वो होगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और यह कोटिंग सूर्य के प्रकाश में सक्रिय होती है और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। ये आसान बात है, ये नॉर्मली आप याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। आओ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम पहले शुरू से ही जानते हैं, ठीक है। कैसे, जो सनलाइट की प्रक्रिया होती है वो क्लोरोफिल्स में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, सन की उपस्थिति में होती है। सन होगा तभी तो, वाटर होगा तभी तो, ठीक है ना। क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण, पौधा अपना भोजन बनाता है, अभिक्रिया प्रकार करता है। ये एनाबॉलिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। ये अपन 6-7 क्लास में आप लोगों को बताते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, क्लासरूम में कई बार ये डिस्कस किया जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RIIT का पहला पब्लिक इशू BSc पर किसने लिस्टेड किया है, किसने किया है, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। RIIT का पहला पब्लिक इशू BSc पर किसने लॉन्च किया है, तो ये किया NHAI ने। बात समझ में आई कि नहीं है। टी का पहला पब्लिक इशू BSc लॉन्च किसने किया है बच्चों, NHAI ने किया है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। NHAI की फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। RIIT की भी याद रखनी है, राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये दोनों के दोनों, पहले तो स्टार बनाओ, इन दोनों के पूछ लिए जाते हैं ये। और यहाँ के मंत्री कौन है, मैं जैसे इमेज में आपको बता रहा था, नितिन गडकरी जी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क पुल निर्माण से संबंधित है। आओ आगे बढ़ते हैं। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार कंपनी शेयर पब्लिक, मतलब कि आसान भाषा में समझो कि शेयर मार्केट में कंपनी क्या कर रही है, पहली बार क्या करती है, निवेश करना, मतलब कि उतरना चाहती है मार्केट के अंदर, तो वो निवेशक चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसका ये मेन टारगेट है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखनी है, BSE जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये बात ध्यान रखना। और इसकी स्थापना 1875 में होती है, BSE। बच्चों याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसकी स्थापना होती है। और दलाल स्ट्रीट मुंबई में ये स्थित है। और दलाल स्ट्रीट के बारे में कई बार पूछा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस स्ट्रीट पे अवेलेबल है, वो है दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है। इसका इंडेक्स सेंसेक्स कहलाता है। इसका इंडेक्स क्या कहलाता है, सेंसेक्स कहलाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स निफ्टी कहलाता है। इसका क्या कहलाता है, निफ्टी कहलाता है। वुल, इसे हिंदी में तेजड़िया कहते हैं। जब शेयर के रेट ऊपर जाते हैं तो वुल, और इसकी हिंदी में मदाड़िया कहते हैं तो इसको शेयर के रेट के नीचे जाते हैं, बियर डाउन। अब क्या होता है, बुल होता है। निफ्टी और सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, जैसे पहले अपन बात करते हैं सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता क्यों आई है, ठीक है ना। ये जो हुआ है बच्चों, ये हुआ लद्दाख के अंदर। लद्दाख का ग्रीन मतलब कि देखो, हमने डिजर्ट के बारे में जानते हैं ना, रेत है,
जहाँ पे बर्फ है वहाँ पे तो वो बर्फीला डिजर्ट है, बर्फीला रेगिस्तान है, तो उस स्थान को डेवलप करने के लिए हमें सिंधु नदी के ओर पास क्या लगाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। जैसे कि आप ऐसे समझो उस बात को, ये मैंने क्या बना दिया, नदी है भाई, ये क्या जा रही है नदी, और इसके यहाँ पे तट पर, इसके तट पर क्या बना रहे हैं हम, कि बना क्या लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो ये ग्रीनरी होगा कि नहीं होगा, ये बात ध्यान, कहाँ किया जा रहा है कार्य, लद्दाख में किया जा रहा है। किस नदी पर किया जा रहा है, सिंधु नदी पर किया जा रहा है, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। यह लद्दाख के लेह स्पितुक नाम पर जगह पर किया जा रहा है, ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल है BD मिश्रा जी हैं। यह एक रिवर बैंक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य किनारों पर पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोकना है। ये मैं अभी ये डिस्कस कर रहे थे। सी वॉकथॉन इस कॉरिडोर में प्रमुख ताक से लगाए जा रहे हैं, ठीक है, सी बगड़थॉन, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। लद्दाख शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, इसे कूल डिजर्ट कहते हैं। वर्षा का रिकॉर्ड, यहाँ भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है जहाँ मात्र 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये देश के कोल्ड डिजर्ट में पहली बार रिकवर फ्रंट वृक्षारोपण किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा पहली बार हमारे भारत देश में ये किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। किस नदी पर किया जा रहा है, तो ये सिंधु नदी पर किया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2026 महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है ये। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। कौन किसको कौन सा पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम, ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार की बात कर रहे हैं। ये दिया गया है हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन को। किनको दिया गया है ये, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन कौन है, तो कल्पना सोरेन है झारखंड की CM हेमंत सोरेन की वाइफ, झारखंड CM हेमंत सोरेन की वाइफ है ये, इनको यह पुरस्कार दिया गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। विजेता कल्पना सोरेन है जो झारखंड की MLA है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और कहां पे है ये, नई दिल्ली में है, ठीक है। विकल्प है एक ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, ये अभी एक अभिनेत्री, हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, ये बात ध्यान रखने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आओ, हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क 12वीं की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई है, ठीक, भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं बैठक, 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है बच्चों भारत देश में। कहाँ हुई है, भारत देश में इसकी बैठक हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। नई दिल्ली में हुई है, 2025 की बैठक हुई थी कतर के अंदर। अगर 2025 की अगर पूछ लें तो 2025 में कहाँ बैठक हुई थी बच्चों, कतर में हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इस नेटवर्क का गठन 2021 में हुआ था। धन शोधन को रोकना है, इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, यानी कि धन शोधन को रोकना। ये बात ध्यान रखना। भारत की एजेंसी ED ये काम करती है भैया। आपने देखा होगा हाल के दिनों में ED छापा मार रही है, ED छापा दे दिया है, तो वो सारे काम क्या, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना होता है। इसका उद्देश्य क्या है, ब्लैक मनी को किस में बदलना है, व्हाइट मनी में बदलना होता है। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। और भ्रष्टाचार में भारत की रैंक है 93। हाल ही में पेरियाई स्वामी कुमारन को कहाँ का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया बच्चों, पेरियाई स्वामी कुमारन, ठीक है, याद रखिएगा, पेरियाई स्वामी स्वामी कुमारन को कहाँ का उच्चायुक्त बनाया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम का बनाया गया है उच्चायुक्त। कहाँ का बनाया गया है, तो ये UK का बनाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। स्टीमर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ की मुद्रा पाउंड है, कहाँ की, UK की। ये बात ध्यान रखना। यहाँ की राजधानी क्या है, लंदन है। ये तीनों चारों चीज़ें यहाँ पे याद आपको रखना है, ठीक है जी।
यूके का निर्माण इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के बनता है। इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। यहाँ करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। कीर स्टारमर क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना। वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के पायलटों के प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त कर दी है। विज्ञान में क्या किया भारत और इंग्लैंड के बीच? भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम प्रारंभ किया। रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम भारत ने किसके साथ मिलकर किया? तो ब्रिटिश के साथ मिलकर हाल ही में कार्य किया है। ब्रिटेन के जो उप प्रधानमंत्री हैं डेविड लेमी का ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। डेविड लेमी को किया गया। युवा रिकॉर्ड क्या है? कृषांगी या सामने ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। कौन बनी है? कृषांगी ये शाव। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ किया है? ब्रिटेन और वो इंग्लैंड, वो ब्रिटेन और भारत के मध्य, इंडिया के मध्य ये ट्रेड क्या हुआ है? साइन हुआ है। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। क्रिकेट कप्तान जैकेब वेथेल इंग्लैंड की पुरुष टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। ठीक है, हाल ही में वही वेथेल हैं जो कि भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में सेंचुरी जिन्होंने लगाई थी, रनआउट हो गए थे लास्ट टाइम पर। महिला फुटबॉल, इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीत लिया है। आपसे पूछा जाएगा महिला यूरो कप किसने जीता है? तो वो जीता है यूके ने। टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो रूट बन गए हैं, और ये कहाँ से आते हैं? इंग्लैंड देश से आते हैं। और पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है टेस्ट क्रिकेट में? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल मणिपुर राज्य में प्रारंभ हुई है। ठीक है, इसके अंदर करना है क्या, करेंगे क्या कि महिलाओं को महिलाएं भी इसमें हिस्सा लेंगी। महिलाओं के द्वारा हिस्सा इसमें लिया जाएगा, हिस्सा लिया जाएगा। ठीक है ना। आओ अब मैं बता देता हूं कौन सा राज्य है? मणिपुर। और मणिपुर के नए सीएम कौन चुने गए? युमनाम खेमचंद जी। युमनाम खेमचंद जी को चुना गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद जी को हाल ही में चुना गया है। राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला जी हैं। ठीक है ना। और ये राजनीतिक सीट है, जरूर आप यहां से याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आइए कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। एग्रीविजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर इंफाल में किया गया है। एग्रीविजन कृषि युवा सांसद। ठीक है। मणिपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, हाल ही में मनाया गया है, ये बात ध्यान रखना। गान नगाई महोत्सव मनाया गया है। इम्यूनिटी एरतपा महोत्सव मनाया गया है। मेरा हो चुंगवा महोत्सव मनाया गया है। और 14वें सिराई खोंग हथेई मिर्च महोत्सव भी मणिपुर में मनाया गया है। और उन सब पे स्टार बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है बच्चों। ये खेल में अपन को याद रखना है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित अभ्यास ककाडू 2026 शामिल हुई है? ठीक है ना। नौसेना, भारतीय नौसेना ने अभ्यास ककाडू जो किया है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया है मेजबान। ये 17वां था। ये कौन सा अभ्यास था? संस्करण का 17वां था। ऑस्ट्रेलिया ने किया है। इसमें कुल 19 देश भाग लेते हैं। कितने देश भाग लेते हैं? 19 लेते हैं। ये अभ्यास इंडो पैसिफिक समुद्री संयुक्त से हुआ है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से INS नीलगिरी ने भाग लिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ककाडू अभ्यास में भारत की तरफ से INS किसने पार्टिसिपेट किया है? तो वो नीलगिरी ने किया है। ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर एक प्रकाश डाला। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।